ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला। तल अबीब और शिमाली शहर हैफा पर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से अहम तंसीबात पर हमले। मुतादिद इमारतें खंडर बन गई। हफ्ते की रात के बाद ईरान का ये ताज़ा हमला है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात और तवानाई ढांचा भी मिसाइलों और ड्रोन से हदफ बनाया गया। हैफा में हमले से रिफाइनरीज और दीगर कई इमारतों में आग लग गई। मुआशी मराकज़ भी निशाना बने। इसराइली मीडिया की जानिब से 8 हलाकतों और 200 से ज़्यादा अफराद की जख्मी होने की तस्दीक। इसराइल में ताज़ा ईरानी हमलों से बड़ी तबाही। कतरी टीवी का कहना है कि इसराइली फौज ने कम से कम 4 मकामात पर हुए नुकसानात की तफसील जारी करने से रोक दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खैबर, बदर और इमाद मिसाइल भी दागे। खबरदार किया कि अगर इसराइल बाज न आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मोहलक हमले किए जाएंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागा। ईरान का इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली हुकाम ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। रूसी तर्जुमान का कहना है कि ईरान के साथ मिलकर इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासिर। इसराइली फ़ौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाज़ें की। 40 अहदाफ निशाना बनाए। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्ला खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली बमबारी से बोशहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी समंदरी गैस फील्ड है। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा है कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फ़ौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करवा सकते हैं, तनाज़ा ख़त्म करवा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। कहा, पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और मुहिम जोई इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा है। इस्लामी सरबराहान मुमलिकत के ईरानी क़यादत से राब्ते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। कहा, सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत करता है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इकदाम करेगा। तुर्क सदर की अमेरिकी सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की जौहरी मुज़ाकरात को इसराइल ईरान तनाज़े के हल का वाहिद रास्ता समझता है। मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तुर्क सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर हमलों से इसराइल दुनिया की तवज्जो गज़ा में नस्लकुशी से हटाना चाहता है। तुर्क सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी राब्ता। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ बंद करने पर गौर। ईरानी फ़ौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज़ को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ के करीब परवाज़ें और वार्निंग। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपना जंगी बहरी जहाज़ खलीज फारिस लाना चाहता है। बरतानिया का जंगी तैयारों समेत इजाफी फ़ौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने का ऐलान।
अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। कहा खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार ला रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरक़ वस्ता भेज दिए गए। ईरान की मुसल्लह फ़ौज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का ईरानी अवाम से खिताब। कहा कि ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन अगर किसी ने खबासत दिखाई तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको करारा जवाब मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी हुकाम के मुताबिक रूस ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से ईरान इसराइली जंग पर बात की। पुतिन और मैंने इत्तफाक किया है कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका से मदद मांग ली, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने अब तक खुद को इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 इसराइली हुकाम का कहना है कि इसराइल ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ट्रंप इंतजामिया से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ जंग और जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने में इसराइल के साथ शामिल हो जाए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने अब तक खुद को ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। अमरीकी वेबसाइट ने लिखा है कि एक इसराइली अहदेदार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने का इंदिया दिया है। व्हाइट हाउस के एक अहलकार ने इसकी तरदीद की। एक दूसरे अमरीकी अहलकार ने तस्दीक की कि इसराइल ने ट्रंप इंतजामिया से जंग में शामिल होने की अपील की है, लेकिन फिलहाल ट्रंप इंतजामिया इस पर गौर नहीं कर रही। एक इसराइली जरिए ने दावा किया है कि अमरीका दरख्वास्त पर गौर कर रहा है और इसराइल को उम्मीद है कि ट्रंप राजी हो जाएंगे। इसराइल के खिलाफ मुज़म्मती बयान पर भारत का शंघाई ताउन तंजीम से इख्तलाफ। तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मुज़म्मत की तो भारत ने इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइल ईरान कशीदगी से मुतालिक SCO के बयान पर होने वाली बातचीत में भारत ने शिरकत ही नहीं की। भारत तमाम फरीकों को बातचीत और सिफारती ज़राए से कशीदगी में कमी की राह हमवार करने पर जोर देता है। शंघाई ताउन तंजीम ने इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए इसराइली तर्ज अमल को बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए नुकसानदा करार दिया था। शंघाई ताउन तंजीम में चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 9 मुल्क शामिल हैं। ईरान और रूस भी इस तंजीम के रुकन हैं। महकमे मौसमियात की आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी, झक्कड़ चलने और तेज़ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में कल चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अमरीकी फ़ौज की 250वीं सालगिरह के मौका पर वाशिंगटन DC में फ़ौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी। अवामी इज्तिमा से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और जल्द अजीम तर और पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा। अमरीका भर में नो किंग्स रैलियां, लाखों अफराद की शिरकत। रैलियां बादशाहत की मुखालफत और जमहूरियत की हिमायत में निकाली गईं। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और आज़ादी इजहार के हक में नारे। लॉस एंजलिस में ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ रैली। ईरान कब वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी TV की सहाफ़ी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिशों पर ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था। ये ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मसख़ करते हैं? कुछ तो दयानत से काम लें।
ईरान पर इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफ़र ना करें। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। वजारत दाखिला के एलामिया में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम और इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि FBI अफसरान को इख्तियारात देने से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बनने का खदशा है। मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस मिलने से कारोबार बंद हो जाता है और तबाही फिर जाती है। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस चेयरमैन FBI और वजीर की इजाज़त से मशरूत किया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस मामले को देखने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का अमीर तबके की जानिब से 1233 अरब रुपए टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी बराए खजाना को बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। इन 5% लोगों के जिम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स बनता है, मगर ये सिर्फ 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं। टैक्स नेट को तोसी देने के बजाय अमीर तबके से ज्यादा टैक्स लेने की जरूरत है। मुल्की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में आज शाम 4 बजे। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलव्विस था। गुजरात में CCD की कार्रवाइयाँ, 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। कराची में नाजिमाबाद पुल पर हादसा, मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिलों की रेस के दौरान आपस में टकराने की वजह से पेश आया। नौजवानों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे। रावलपिंडी में काक पुल के करीब खाई में गिरने वाले ऑयल टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी में पैका एक्ट के तहत 10 से 15 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुकदमा वकला की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी और धमकियों पर दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि वकला ने वाकये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। वीडियो वायरल करने का मकसद पुलिस को बदनाम करना था। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर एक वकील का चालान किया। मोटरसाइकिल के कागजात न दिखाने पर मोटरसाइकिल जब्त की गई। वकील ने फ़ोन करके 10 से 15 वकला को मौके पर बुला लिया। वकला ने ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी की और संगीन नताइज की धमकियां दी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस होना इसराइली साजिश का नतीजा होगा। CIA के साबिक अफसर फिलिप गिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुका था। मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फिलिप गिराल्डी ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के साथ किसी जंग में मुलविस हुआ तो इसकी वजह ये नहीं होगी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसे जवाब घर लेगा जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाएगा। इसराइली फौज ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। भारत की शिमाली रियासतें नेपाल में डाल दी। इसराइली फौज की जारी करदा तस्वीर ने इसराइल की कामयाबियों का जश्न मनाने वाले गोदी ट्रोल्स के तन बदन में आग लगा दी। गोदी ट्रोल्स में से किसी ने इसराइल पर गुस्सा निकाला तो किसी ने कहा है कि क्या हमने इस दिन के लिए इसराइल की हिमायत की थी। इसराइली फौज ने तस्वीर पर बाद में माजरत कर ली।
ग्लोबल मार्च टू गजा में शिरकत के लिए मिस्र पहुंचे नेल्सन मंडेला के नवासे नेकोसी मंडेला का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। नेल्सन मंडेला के नवासे का कहना है कि वो काहिरा में चेक पॉइंट पर मौजूद हैं और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। इसराइली नाकाबंदी ने गजा को कहत के दिहाने पर धकेल दिया और ग्लोबल मार्च टू गजा इस नाकाबंदी को तोड़ने की तहरीक है। 80 से ज़ायद ममालिक के तकरीबन 4000 रजाकार मार्च में शामिल होंगे। भारतीय अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी ने गजा में इंसानी इमदाद की फरहमी के करारदाद के हक में वोट न देने के भारतीय हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। एक बयान में कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि गजा में बच्चों और खवातीन समेत 60,000 फलस्तीनों के कत्लेआम के बाद इंसानी इमदाद के हक में वोट न देना शर्मनाक है। भारतीय हुकूमत का फैसला इस मुल्क की साम्राज्य मुखालिफ पॉलिसी से इनहराफ है। नेतन्याहू फलस्तीनी कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा रहा है और मोदी हुकूमत उस पर जश्न मना रही है। भारत अपने उसूलों और बैनुल अक़वामी इक़दार के खिलाफ जाते हुए इसराइल के ईरान पर हमले और अस्करी क़यादत के कत्ल पर खुशी का इजहार कर रहा है, जो इंतहाई मायूस कुन है। सत्ताईस बरस बाद जनूबी अफ्रीका टीम का ICC इवेंट का टाइटल जीतने का ख्वाब पूरा हो गया। लॉर्ड्स के मैदान पर जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला चौथे रोज हो गया। फातेह टीम के बैटर एडन मार्करम ने 136 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की फतह में नुमाया किरदार अदा किया। प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। मोहब्बतों के शायर और होंठों पर तबस्सुम बिखेरने वाले मिज़ाह निगार इब्ने इंशा के मद्दाह आज उनकी 98वीं सालगिरह मना रहे हैं। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और टेलिस्मैन स्टूडियोज की मुश्तरका पेशकश माई डैडी माई सुपर हीरो की रिलीज का ऐलान। फिल्म जून 2026 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी।